तो आज का चैप्टर है दोस्तों धातु और उसके यौगिक। व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, रिपोर्ट और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ होते हैं? तो कार्बन के होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है? कार्बन के। किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है दोस्तों? तो कोयला में कार्बन नहीं होता है, जबकि कोयला, ग्रेफाइट और हीरा सब में कार्बन नहीं होता है, लेकिन अप्रूफ है हीरा ग्रेफाइट। तत्व तो एलिमेंट हो गया कोयला, इसमें से कोई नहीं हुआ, लेकिन शुद्ध कार्बन का रूप है कौन? हीरा। हीरे का प्रयोग प्रकाश परावर्तित करने की योग्यता होती है, इसी कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयोग किया जाता है। यस, पहला सही है दोस्तों। विद्युत का कुचालक है, ये यहाँ सुचालक दिया, गलत है। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर, अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है हीरा का, यह सही बात है। संगमरमर किस चीज़ से बना होता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। सैल लो यानी पत्थरों के बेधने के लिए, ओके, रॉक को पेंट्रेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन? तो हीरा। तो यानी चौथा भी सही है, तो 1, 3, 4 सही होगा। कौन मूल तत्व है? मूल तत्व कौन होगा आपका? तो हीरा आपका मूल तत्व होता है। हीरा आपका क्या है? मूल तत्व है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन है? हीरा। ओके, मूल तत्व भी हीरा हो गया, कार्बन का शुद्ध रूप भी हीरा हो गया। कार्बन का शुद्ध रूप कौन होगा? हीरा। अब मूल तत्व कौन होगा? हीरा। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त कौन होगा? हीरा होगा, ठीक है। सबसे सख्त कौन है? हीरा। क्वार्ट्ज या प्लैटिनम? नहीं, हीरा होगा। सबसे सख्त कौन होगा? प्लैटिनम, हीरा भले होगा, ओके। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? भार है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? भार होता है। कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का रूप नहीं है कौन? देखिए, कार्बन का रूप हेमाटाइट नहीं होगा, क्योंकि ये लोहा। हेमाटाइट नहीं होगा। कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? हेमाटाइट नहीं होगा। कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है? ग्रेफाइट होता है, ओके, ग्रेफाइट, ना कि ग्रेनाइट। एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। हीरा क्या है? शुद्ध तत्व है। किसको पेंसिल से में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ओके। गंधक से को गर्म किया जाता है, नेचुरल रबर को गर्म करने के लिए, बहुलीकरण करने के लिए, ओके। वाइट फास्फोरस जो होता है, जिसे पीला फास्फोरस कहते हैं, यह हाईली एक्टिव होता है, जबकि रेड फास्फोरस नहीं होता है, ओके। रेड फास्फोरस चूहे के लिए बनाया जाता है। सूक्ष्म सेलों में धनात्मक क्षय होती है किसकी? ग्रेफाइट की होती है, ओके। सूक्ष्म सेलों में ग्रेफाइट की क्षय होती है, ओके। पित्तल से कौन कौन बर्तन में यूज किया जाता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। जिंक से क्या किया जाता है? जिंक से क्या क्या किया जाता है दोस्तों? लोहा को परत चढ़ाई जाती है, ओके। और तांबे का प्रयोग सोना को बनाने में प्रयोग किया जाता है, हार्डनेस देने के लिए। कौन सा अच्छा स्नेहक होता है, यानी गंध युक्त कौन होता है? तो ग्रेफाइट का चूर्ण होता है। ग्रेफाइट का चूर्ण होगा। कौन सा अच्छा स्नेहक होता है? ग्रेफाइट का चूर्ण। अच्छा स्नेहक कौन होता है? ग्रेफाइट का चूर्ण। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक कौन होता है? तो भारी जल होता है या ग्रेफाइट चूर्ण होता है? ग्रेफाइट चूर्ण होता है। विमंदक के रूप में किसे किया जाता है? ग्रेफाइट चूर्ण का, ओके। ग्रेफाइट चूर्ण का विमंदक के रूप में, ओके, विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट चूर्ण का। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विमंदक है क्या? ग्रेफाइट चूर्ण है, ओके। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो चट्टानों की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से नहीं, चट्टानों का नहीं, यूरेनियम से किया जाता है। इससे तो जीवाश्मों की आयु पता किया जाता है रेडियो कार्बन से, ओके। रेडियो कार्बन से यानी C14 द्वारा। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है किसका?
तो एनिमल चारकोल का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करना है तो एनिमल चारकोल का प्रयोग करेंगे। एनिमल चारकोल का कच्ची चीनी को रंग विहीन करना है तब एनिमल चारकोल का प्रयोग करेंगे। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित होता है तो क्या बनेगा? तो जल गैस बनता है। क्या बनता है? जल गैस। रक्त तप्त पर जल वाष्प प्रवाहित होता तो जल गैस बनेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। ओके, लेकिन इसी को लाल तप्त लोहे पर अगर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। वह तत्व जिसमें सबसे अधिक संकलन गुण दिखाई देती है, तो किसमें सबसे अधिक संकलन गुण होता है? तो कार्बन में। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके लिए किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। हीरे जवाहरात का रूप में उपयोग की किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम होगा? तो कैल्शियम कार्बाइड का। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड का। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड का कार्बोरेंडम नाम है। कार्बोरेंडम किसका नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? दूसरा नाम किसका है? सिलिकॉन कार्बाइड का। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। कोयले के निम्न प्रकारों में से कि एक में से शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? कोयले के निम्न में से किसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंक होता है? एंथ्रासाइट में सबसे आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा कार्बन होता है दोस्तों। ओके, एंथ्रासाइट कोयला में सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत होता है। और पीट जो होता है कोयला का आरंभिक अवस्था कहलाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं या मुलायम कोयला भी कहते हैं दोस्तों। ओके, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं, बिटुमेनस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइड में। ओके, मुलायम कोयला बिटुमेनस को कहते हैं। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है कौन? बिटुमेनस कहलाता है। सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड में कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन एंथ्रासाइड में। अब मुलायम कोयला के नाम से बिटुमेनस होता है। लिग्नाइट भूरा कोयला कहा जाता है और ये इनिशियल कोयला कहलाता है, पीट। कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था क्या कहलाती है? पीट। पीट जो होता है आरंभिक अवस्था। आप कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था क्या होती है? पीट होती है। और भूरा कोयला लिग्नाइट होता है। ठीक है, बिटुमेनस जो होता है कौन होता है आपका? मुलायम कोयला होता है। एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन होता है? बिटुमेनस होता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन होता है? बिटुमेनस होता है, जो मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लिग्नाइट आपका भूरा कोयला, पीट आपका कार्बन कोयला का आरंभिक अवस्था कहलाता है। एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। उच्च कोटि का कार्बन कौन होता है? तो एंथ्रासाइड होता है। उच्च कोटि का कार्बन कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइड, क्योंकि कार्बन ज़्यादा होता है। कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो डोलामाइट आपका कोयले की किस्म नहीं है। पीट, लिग्नाइट और बिटुमेनस है। बिटुमेनस मुलायम कोयला, ओके, या साधारण कोयला के नाम से भी जानते हैं। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को कहते हैं। पीट जो होता है कार्बन का आरंभिक अवस्था कहलाता है। कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा आपका सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि ये तुरंत शरीर में घुल जाता है और जिसमें ब्रीथिंग लेने में मदद नहीं मुश्किल होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता।
नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के साथ हीमोग्लोबिन में मिल जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में घुम जाता है हीमोग्लोबिन में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ओके, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होगा? 0.03%। निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है जो 0.03% है। ओके, ये हीमोग्लोबिन में तुरंत मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे सांस लेने में दिक्कतें महसूस होती है। ओके, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन होगा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन होगा। ओके, लेकिन ऑक्सीजन क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर पाया जाता है। मुख्य विधि जिसके द्वारा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है, तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें कम होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ओके, जिससे वायु का टेम्परेचर लो हो जाएगा। कैटलिस्ट की खोज किसने किया था दोस्तों? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकाश संश्लेषण में। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? मोचन होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोलिक एसिड बनाएगी। ठीक है, कार्बोलिक या कार्बोनिक? कार्बोलिक नहीं बल्कि कार्बनिक एसिड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। नीक होगा, ना कि लीक होगा, कार्बोनिक होगा, अम्ल बनाएगा, कार्बनिक एसिड बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। ओके, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड जो शरीर में तुरंत घुल जाता है हीमोग्लोबिन में, सांस लेने में दिक्कतें महसूस होती है। किसकी उपस्थिति का चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? चूने का रंग क्या होता है? चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? वर्षा जल का अति होता है, एसिडिक वर्षा होता है। ओके, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। बियर को भंडारित करने से पहले कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन गैसों को उपस्थित होता है? मृदु पेय में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी वाहनों से निकलता है, गाड़ी वाहन से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? सोडा वाटर में प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। विबंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का विबंधक के रूप में। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, भारी जल को न्यूट्रॉन को देखिए विबंधक हो और न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना हो तो भारी जल का प्रयोग करते थे दोस्तों। सूक्ष्म बर्फ में किसका ठोस स्वरूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी या कोमल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सा गैस समूह हरित घर प्रभाव से योगदान देता है? कौन सा गैस समूह जो हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन भी होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। सौर सेलों में परंतु वाहनों से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? देखो, सौर सेल में सिलिकॉन का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ मानना सही होगा सिलिकॉन होगा सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। अधातु भी, उपधातु भी कहा जाता है इसे। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है, सौर सेल में बनाने में भी। और सोना को हार्डनेस देने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम किसका, इसका अयस्क का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। सिलिकॉन क्या है आपका? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है आपका? अर्धचालक है।